हमारी उत्पत्ति का कारण, हमारे जन्म का कारण, हमारे दुखों का मूल कारण इस शब्द ने पातशाह ने बताया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम दुखी क्यों हैं। हमारे हर दुख का कारण ये मूल बताया शब्द में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम में नावे नाल विरोध है। पहले इसे थोड़ा समझ लें। हम में कहें अहंकार को, हम में किसे कहते हैं, हम में, इसे समझ ले पहले। एक होता है मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये कॉमन है, ये नॉर्मल बात है। सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है हम में, हाँ मैं, हाँ का मतलब भी मैं है, उसके आगे फिर मैं है, यानी कि मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बीमारी है, सबसे बड़ा रोग हम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं, हाँ मैं का मतलब मैं, सिर्फ मैं। महापुरुषों का तो यहाँ तक कहना था, हमारा हर कर्म कितना भी नेक कर्म हो, उसके पीछे कारण होता है हम में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ा गहरा टॉपिक है, इसे समझने के लिए बहुत थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, आपको एकदम अलर्ट होना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी फसाद की जड़ है, ये वो चीज़ है सारी की हुई कमाई को ख़त्म कर देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह ने इसमें बताया कि हमें करती क्या है, और फिर ये भी बताया कि हमें से बचना कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका इलाज क्या है, इलाज भी बता दिया है कि तू ये कर ले बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर तो वही है ना, बड़ा डॉक्टर, जो बीमारी ढूंढ भी दे, बीमारी की जड़ भी ढूंढ ले और फिर इलाज भी बता दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बड़ी बात तो ये कि डॉक्टर तो दवाई बता दे भी दे, हम खाए ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर कसूर निकाले डॉक्टर का कि डॉक्टर सही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक के शब्द में समझा रहे हैं, हम में नावे नाल विरोध है। कैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इस प्रकार अहंकार और नाम एक जगह पे नहीं रह सकते। अगर नाम है अहंकार नहीं है, अहंकार है नाम नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम में नावे नाल विरोध है, दोए न वैसे इकठाएं, हम में विच सेवा न हो गई। अगर कोई सेवा करता है और अहंकार में करता है, हम में करता है, ता मन बिरथा जाए, मन खाली का खाली रह जाएगा, गुरु का कोई ज्ञान उसमें प्रवेश नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी खतरनाक बीमारी है अहंकार, और ये थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, सब में होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मस्कीन जी, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी समझाया करते थे, ये बीमारी बड़े लोगों को ज़्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुणी लोगों को ज़्यादा है, क्योंकि अहंकार किसी गुण पे खड़ा है ना, कि मुझे ये आता है। जिसको गुण ही नहीं उसी में अहंकार भी नहीं। भिखारी को किस बात का अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे कुछ नहीं आता, मूर्ख को किस बात का अहंकार। अहंकार तो ज्ञानी को होता है कि मैं ज्ञानी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितना बड़ा ओहदा, जितनी बड़ी सेवा, उतना बड़ा अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितना ज़्यादा सेवा उतनी ज़्यादा अहंकार। अगर बाहर से नहीं भी दिखता, भीतर होता है। पता है आपको, कई बार बुखार हड्डियों तक चला जाता है, अंदर हड्डियों में। बहुत पुराना बुखार हो ना, हड्डियों तक चला जाता है। वो थर्मामीटर में दिखाई नहीं है, पकड़ में नहीं आता, डॉक्टर चेक करेगा तो दिखाई नहीं देगा, पर अंदर से शरीर दुखता रहता है। तो डॉक्टर कहता है कि ये हड्डियों में पहुंच गया आपके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता कैसे चले जब थर्मामीटर में दिखाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत ही महीन टॉपिक है ये, इसे समझना पड़ेगा। हम सबको, हर एक के लिए है, खास करके जो सेवा करते हैं, बड़ी बड़ी सेवा, जो बहुत सेवा करते हैं, गुरु जिनसे बहुत सेवा लेता है। बाबा खेम सिंह जी के वचन याद आते हैं ना, जो कमाता ही नहीं वो क्या गवाएगा। जो करोड़ों कमा रहा हो और फिर आग लगा रहा हो, कहते तरस तो उस पर आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
गुरु हमें अमृत ले उठा रहे हैं, हर किसी को कोई ना कोई सेवा दी हुई है, हर कोई अपनी सेवा कर रहा है, और फिर इस वजह से सब गवा लें, सब कुछ चला जाता है। भगत फरीद जी, घटना शायद आपने सुनी होगी, जब तपस्या करके आ रहे थे, जब बहुत साल तपस्या कर ली कि बालों में घोंसले बन गए, चिड़िया ने अंडे दे दिए, पक्षियों ने, आँख खुली, शोर मचा हुआ था चिड़ियों का, बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी हुई थी कि वो ऐसे बैठे थे जैसे कि पेड़ बन गए हों, सूखे शरीर, पता ही नहीं चलता था कि इंसान है कि पेड़ है। सालों से बैठे थे समाधि में, समाधि खुली, आवाज़ आई चिड़ियों की आवाज़ सुन के थोड़ा चिड़चिड़े हो गए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि शोर मचा के रखा है, कहने के चिड़ियों मर जाओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी चिड़िया उस वक्त मर गई, चुप कर गए, हैरान हो कि मैंने कहा और सब मर गई, खुश हो गए कि मुझ में तो शक्ति आ गई है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी मैंने तपस्या की है, मुझ में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मैंने कहा चिड़ियों मर जाओ, मर गई, मेरे हाथ में तो निरंकार ने बहुत शक्तियाँ दे दी, तो कहनी चिड़िया जिंदा हो जाओ, चिड़िया जिंदा हो गई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत खुश हो गए कि मेरी भक्ति पूर्ण हो गई है, चल पड़े घर में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर की तरफ चल पड़े, रास्ते में प्यास लगी, घर की तरफ चल पड़े, रास्ते में प्यास लगी, देखा एक दूर एक कुआं है, कुएं के पास एक औरत खड़ी है जो कुएं में से जल निकाल रही है, उसके पास बाल्टी भी है, रस्सी भी है, खींच के जल निकाल रही है, और जल निकाल रही है। फरीद जी पास में जाके खड़े हो गए, जब जल निकाला उसने बाल्टी पलटी कर दी, खाली कर दी, ऐसे गिरा दिया पानी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कुएं में बाल्टी डाली, रस्सी से बाल्टी निकाली, फिर पानी गिरा दिया, ये करती जा रही है। फरीद जी कहने लगे माई प्यास लगी है, पानी पिला दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माई ने ध्यान नहीं दिया, फिर से बाल्टी निकाली, कुएं में से पानी गिरा दिया, फिर से बाल्टी निकाली, पानी गिरा दिया। फरीद जी कहेंगे माई तू जानते ही नहीं मैं कौन हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू जानते ही नहीं मैं कौन हूँ, मेरे मुख से वचन निकल गया, ख़त्म हो जाएगी तू, पानी पिला दे मुझे। माई ने घूर कर देखा, कह लगे फरीद मुझे क्या चिड़िया समझ रखा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू मुझे कहेगा मर जाऊँ तो मैं मर जाऊँगी, जिए तो जिए जाऊँगी। फरीद जी हैरान हो गए कि ये बात कहाँ घटित हुई थी, इतने किलोमीटर दूर, और इसको सब पता है, चुप कर गए। फिर कुछ पूछने लगे बाल्टी का पानी क्यों गिरा रही है, कहने लगे यहाँ से 20 कोस दूर मेरी बहन का घर है, वहाँ पे आग लगी है, मैं जल निकाल कर उस आग को बुझा रही हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी हैरान हो गए, चुप कर गए, कुछ नहीं कहा, घबरा गए कि इतनी शक्ति इस स्त्री में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे भाई तुझे में इतनी शक्ति आई कहाँ से। ये प्रकरण फिर अलग हो जाएगा अगर इस पॉइंट को ले लिया तो। यहाँ पर पॉइंट ये, माई ने उस फरीद जी को समझाया, फरीद तो कहता तेरे कहने से मैं मर जाऊंगी, अब नहीं मरूंगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि तूने अपने अहंकार में सब कुछ खो दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया तपस्या करके, तूने चिड़ियों को जिंदा कर दिया, चिड़ियों को मार दिया, तेरी कमाई हुई सारी शक्ति खत्म हो गई कि तू अपनी कमाई पे अहंकार कर बैठा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी सोच में पड़ गए, आंखें बंद कर ली, जैसे किसी के पास खजाना हो और वो लुट गया हो तो कैसे दुखी होता है। फरीद जी दुखी हो गए, आंखें बंद करके खोली तो ना वहाँ कुआं है, ना वहाँ बाल्टी है, ना वहाँ पे वो स्त्री है। ये भगत फरीद जी की जन्म साखी आती है, उसमें पूरी घटना लिखी हुई है। ज्ञान हो गया कि परमेश्वर खुद आया था मुझे ज्ञान देने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मैंने ये क्या कर दिया। इसके आगे की और घटना है, वो घर गए क्या हुआ वो आगे कभी लेंगे दास। पर पॉइंट यहाँ पर ये है, अहंकार किया, कितने सालों की तपस्या, पेड़ बनकर बैठे हुए हैं, पेड़ जैसे हो गए हैं। लकड़हारा काटने आया, लकड़ी उसने कुल्हाड़ी मार दी, खून निकला, फरीद जी थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी घटना दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में। इतनी तपस्या और गवाली कैसे, हम है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मुझ में शक्ति आ गई है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी बच्चे को पिता 1000 रुपया दे दे, वो संभाल के खर्च कर ले,
कुछ कमा के दिखा दे तो फिर अगली बार 10,000 देता है, 10 लाख 10 करोड़ भी दे देगा जो होगे तो, कि ये संभाल रहा है। पहले थोड़ा टेस्ट करता है ना बेटा। बाबा आनंद सिंह जी समझाते थे, जब कोई नाम जपता है, कोई सेवा करता है, थोड़ी शक्ति आती है उसमें, अगर वो अहंकार ना करे, संभाल ले, कमाई को संभाल ले, पिता और देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मुख से कहे होना पूरा हो जाता है, तो मन में सोचा होने लग जाते हैं, और वो उसके अहंकार में कहने लग जाए, लोगों को बताने लग जाए, अहंकार कर बैठे, आगे से फिर नहीं मिलता। और अगर जर ले, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है कमाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हौमे विच सेवा न होवई ता मन बिरथा जाए। हौमे विच शरीर है, हौमे सब शरीर है, हौमे ओपत हो। पातशाह कहते हैं जितने भी हम बैठे हैं, अगर हम कहें कि हमें अहंकार नहीं है, बहुत लोग कहते हैं मुझ में अहंकार नहीं है भाई साहब, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते तेरा जन्म ही इसका प्रमाण है कि तू अहंकारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना अहंकार के जन्म ही नहीं हो सकता। हम बिछड़े हुए हैं तो जन्म हुआ है। बिछड़े क्यों हैं? क्योंकि अहंकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, हौमे सब शरीर है, जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं हौमे की वजह से है। मैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हौमे ओपत है, हमारी उत्पत्ति हौमे की वजह से हुई है। हौमे वड्डा गुबार है, गुबार का है अंधेरे को। गुप अंधेरा हो, हौमे विच बुझ ना सका कोई। गुप अंधेरे में कोई चलेगा ठोकर ही खाएगा। अहंकार वो अंधेरा है अज्ञान का, जिसमें ज्ञान की रोशनी प्राप्त ही नहीं हो पाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाता, इतना गुप अंधेरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। हौमे विच भगत ना हो वही, हुक्म ना बुझिया जाए। तू कहता है कि तू भक्ति करेगा, अगर तुझ में अहंकार है भक्ति कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि भक्ति करने के लिए हुक्म को बूझना पड़ता है। नानक हुक्म है जे बुझे ता हौमे कहना कोई। जिसने हुक्म को बूझ लिया, अब हुक्म क्या है? यही बूझना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कहते हैं एक ही हुक्म है, इसको बूझ ले। एक ही हुक्म है, इसे बूझ ले, सारी बात बन जाएगी। क्या है? क्या है? अगर तो हुक्म मानकर नाम जपेगा। नाम जपना भी दो प्रकार का होता है, एक मनमुख जपते हैं, गुरुमुख जपते हैं। गुरुमुख गुरु के हुक्म में जपता है। हुक्म होने ता हर मिला है, फिर क्या होगा? विचों हो में तेरा अहंकार खत्म हो जाएगा। तू गुरु के हुक्म में नाम जप। एक होता है अपनी मर्जी से जपना, जहाँ से बहुत बार कहा है, नॉनवेज खाते हुए जपना, अपनी मर्जी से जपना। दिन में जपना, मैं ये नहीं कहता दिन में नहीं, दिन में दिन रात जपो पातशाह कहते, पर अमृतवेले छोड़कर अपना दिमाग लगाना और अपने प्रमाण देना कि अमृतवेले की क्या जरूरत है, जब भी उठो तभी अमृतवेला। ये क्या है? मन मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जप रहा है पर अपने मन की चला के जप रहा है, गुरु के हुक्म में नहीं जप रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत कर रहा है पर अपने मन से। एक होता है गुरु के हुक्म में, एक अपने मन से, बहुत अंतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के वचन, हमारे सेवादार कहते हैं उनकी एक दिन की कमाई उतनी जितनी हमारी। बताओ, कहते जो हमारे हुक्म में है उनकी कमाई और हमारी कमाई नाम जपने की एक दिन की सेम है, सेम। फ़र्क सिर्फ इतना है वो अहंकार करके गवा बैठते हैं, हम संभाल लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बाबा आनंद सिंह जी के रोम रोम से सिमरन हो रहा है, हम बराबरी कर ही नहीं सकते, पर अगर उनके हुक्म में अगर नाम जप रहे हैं तो जो उनकी कमाई वही हमारी कमाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।